बहुत ही पोलाइट डिसेंट आप यहाँ पे बोल सकते हैं वातावरण है। ये नरेंद्र नगर की खूबसूरत वादियों के बीच में। अब लाइफस्टाइल ऐसी है सबकी, कोई ना कोई परेशान है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ आते ही हम क्या करते हैं, उसको डिटॉक्स करते हैं। पहले अच्छा फील करेगा तो बीपी जैसी बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। मन खुश तो फिर तन खुश। एक व्यक्ति आता है, उसको पूरा पैकेज दिया जाता है, रहना भी, खाना भी, सारे अभ्यास भी हम उसको कराते हैं। खाना यहीं का है, बिना मिर्च मसाले का, सात्विक आहार। हमारे पास कैंसर तक के पेशेंट भी आए हैं, तो उनको भी फायदा हुआ है। डायबिटीज है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पेट की समस्याएं, ये तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे बिल्कुल छोटी सी चीज है, क्योंकि योग वास्तव में कमाल का है। बहुत अच्छा है, लोगों को आके शांति मिलती है यहाँ पे। हाँ। योगा तो है ही। हर हर गंगे हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस तनाव भरे जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये कुछ ऐसे हेल्थ इश्यू हैं जिससे लगभग ऑलमोस्ट हर आदमी कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। और जब भी मैं नेचुरल हेल्थ की बात करता हूं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में नाम आता है वो आता है हमारा योगा। और मैं बात जब योगा की करता हूं तो योगा की बात करते हुए जो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है वो आता है योग नगरी ऋषिकेश। क्योंकि मैं बहुत टाइम से जो मुझे कमेंट आ रहे थे उसमें एक चीज सबसे ज्यादा लोग कह रहे थे कि मैं ऋषिकेश के पास या ऋषिकेश में एक ऐसा स्थान ढूंढूं जहां पे आपके इस सारे सवालों के जवाब मिल जाए। मैं इस वीडियो में आपको ऋषिकेश के बिल्कुल पास पहाड़ों की गोद में एक ऐसे योगा सेंटर के पास लेके चलने वाला हूं। बजट में है, बजट मेरी प्रायोरिटी थी कि ज्यादा महंगा ना हो, जहां आपको स्टे, फूड और ट्रीटमेंट सब कुछ वहां पे मिलेगा। तो बहुत अच्छी होने वाली वीडियो को एंड तक देखते रहें और करते हैं हम अपनी वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जिस योगा सेंटर पे मैं आज आपको लेकर जा रहा हूं वो ऋषिकेश से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर नरेंद्र नगर की खूबसूरत वादियों में मौजूद है। नरेंद्र नगर बहुत ही सुंदर और शांत पहाड़ी शहर है। इसका शांत वातावरण आपका दिल जीत लेगा। सिर्फ 15 मिनट की राइड पर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इनके दोनों योगा सेंटर पर लेके चलूंगा। एक है माई लाइफ इन सिटी और दूसरा सेंटर है माई लाइफ इन जंगल। तो दोनों सेंटरों को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, हमने ऋषिकेश से शुरुआत करी और ऋषिकेश से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे हम पहुंच चुके हैं उसी योगा सेंटर पे। तो बिल्कुल हम उसके बिल्डिंग के सामने पहुंच गए हैं। तो अंदर चलते हैं योगा सेंटर पे। मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है यही है जिसका नाम भी है माई न्यू लाइफ। जानकारी मिली है कि इनके 2 सेंटर है। एक तो इनका ये माई न्यू लाइफ करके है और एक इनका जंगल में भी एक सेंटर है। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहे। पहले चलते हैं ऊपर और ऊपर बताते हैं कि यहाँ पे ये आपको क्या क्या दे रहे हैं इस सेंटर में। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम इस प्रॉपर्टी की छत पर और बहुत ही पोलाइट डिसेंट आप यहाँ पे बोल सकते हैं वातावरण है। सामने ये है नरेंद्र नगर की खूबसूरत वादियाँ। इसमें तो बीमार भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऑन रोड ही आपको मिल जाता है और भी शाम का वक्त है तो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और देखिए, प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पे बड़ी प्यारी सी ये प्रॉपर्टी है और इसमें हमें 5 रूम दिख रहे हैं। अभी आपको मैं रूम दिखाऊंगा कि रूम में क्या क्या दे रहे हैं। और हीलिंग सेंटर है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले रूम आपको मैं दिखाता हूँ। और देखिए, यहाँ पे जैसे आनंद कक्ष लिखा हुआ है, आनंद कक्ष लिखा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ आगे, 5 रूमों को इन्होंने अपना एक नाम दे रखा है, स्पेशल नाम। तो उत्सव कक्ष, इस तरीके के सारे मस्त कक्ष। तो 5 रूम, 5 नाम है। तो देखिए कितना शांत माहौल है और कितना बड़ा सा रूम है। तो ये रूम के अंदर हम आ चुके हैं जिसका नाम है आनंद कक्ष। एक आपको डबल बेड, देखिए डबल बेड मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो शेयरिंग करके भी रह सकते हैं अगर आप ग्रुप में हैं तो 2 आपको डबल बेड मिलते हैं। आपको देखिए लिखा है साइलेंस और मेडिटेशन स्पेस। तो ये जो रूम बनाया इन्होंने मेडिटेशन के लिए बनाया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्चुअल में ये किचन होगी, पर आपको यहाँ पे अपना खाना पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके जो आप पे करोगे उसी में आपका मील भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सात्विक भोजन। तो ये आपको योगा मैट भी मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपना मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो अब आ चुके हैं हम वॉशरूम में। बहुत ही बड़ा सा वॉशरूम आपको मिल जाएगा। इंग्लिश सीट मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे गीजर भी मिल जाएगा गर्म पानी से नहाने के लिए, जिसकी नीड आपको यहाँ पे पड़ने ही वाली है गर्म पानी के लिए। दोस्तों,
अभी आपने देखा माई न्यू लाइफ जो कि सिटी में था। अब हम इनके दूसरे सेंटर की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं जो कि जंगल में है, जिसमें आप और प्रकृति के करीब अपने आप को महसूस करेंगे और ज़्यादा शांति में आपको फील होगी। इन दोनों ही सेंटरों के जो ओनर हैं, जो इंचार्ज हैं, राकेश वत्सी, उनका ही नंबर नीचे स्लाइड हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर है। दोस्तों दूसरे सेंटर की लोकेशन की बात करते हैं। ऋषिकेश से नरेंद्र नगर वाली रोड पर आपको आना है। ऋषिकेश से ये कैंप पड़ता है सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पे आपको होटल अमाया मिलेगा, यहीं पे आपको रुकना है। यहाँ से आपकी सड़क नीचे की तरफ जाएगी सेंटर की तरफ। ऑफ रोड आपको थोड़ी मिलेगी और थोड़ा सा ही 1.5 किलोमीटर चल के आप पहुँच जाएंगे सेंटर तक। तो दोस्तों अब यहाँ पे उस पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो नीचे जो 5 स्टार होटल है उसको गई है यहाँ से रोड। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आपको मिलने वाली है क्योंकि ये जंगल में आपका होने वाला है ये योगा सेंटर। तो चले चलते हैं, मज़ा आएगा। ऑफ रोडिंग भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी करने को मिलेगी। तो दोस्तों इससे बेस्ट जगह आपको मिल नहीं सकती। यहाँ पे आपको नेचर तो मिलेगा और साथ में जो व्यू पॉइंट मिलने वाले हैं ना बीच में, कितनी प्राइम लोकेशन है, कितना अच्छा व्यू पॉइंट है। शाम के वक्त ना आपको पूरी गढ़वाल की पहाड़ियाँ मिल रही हैं और वो आपको मिल रहा है ऋषिकेश। तो यहाँ आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर और जस्ट 1.5 किलोमीटर से भी कम की इस प्यारी सी ऑफ राइडिंग करने के बाद यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो बड़ा शांत सा माहौल है और देखो रास्ते भर आपको ये बांस के पेड़ मिलेंगे। और इसी तरीके के रास्ते में आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्रोत मिलेंगे, प्योर पानी के आपको देखिए मिलते हैं। इस तरीके से वाटर का सिस्टम यहाँ पे चलाया जाता है। यहाँ पे इसको स्टोर किया जा रहा है और जो भी इनके दैनिक कार्य है उसको पूरा किया जाता है। अब मैं आपको जो ये जंगल का ये सेंटर है इसको मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा। बहुत मुझे यहाँ पे आते ही अच्छी वाइब्स आने लगी और यहाँ पे भी इनके पास स्टे के ऑप्शन है, तो रूम वगैरह। और यहीं पे ऑनर हैं जो, उनसे भी बात करेंगे, जिन्हें हम गुरुजी आचार्य जी बोलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। चलिए आइए। आप बैकग्राउंड में बहुत ही मधुर फ्लूट की आवाज़ सुन रहे हो लगातार। आप जो यहाँ पे इंचार्ज है जिनसे आप योगा सीखने वाले हैं, तो अब उनके पास चलते हैं। वो टेरिस पे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं, यहाँ के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। तो हम आ गए हैं छत पे और सामने ही है गुरु जी जो बैठे हैं, आचार्य जी। तो सबसे पहले आपको प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। बैकग्राउंड में एक मैंने बोला था एक फ्लूट की आवाज़ सुन रहे थे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई म्यूजिक ऐड नहीं किया हुआ है, वो आचार्य जी हमारे बजा रहे थे। आप गुरु जी, आचार्य जी, जो आप बोलना चाहें, श्रद्धा है आपकी। और यहाँ राकेश वत्स है सर का नाम, तो सर का ही है ये पूरा, ये आप जो सेंटर बोल सकते हैं और सर ही आपको कराते हैं। तो सर से आप जानते हैं सेंटर के बारे में, सब कुछ जानेंगे। तो मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया किसी ने, मैं बजट में ढूंढ रहा हूँ सेंटर जो आपका, ये हमने पहला आपका दिखा दिया वो वाला। हाँ, इस सेंटर के बारे में। तो ये जो रिट्रीट होता है इसके क्या होता है, योगा रिट्रीट का मतलब क्या होता है इसका? देखो योगा रिट्रीट का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति आया जी, ठीक है। अब लाइफस्टाइल ऐसी है सबकी, कोई न कोई परेशान है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जी। तो यहाँ आते ही हम क्या करते हैं, उसको डिटॉक्स करते हैं। पहले डिटॉक्स करते हैं, फिर उसको प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन, खान पान, इन सारी चीजों से ना उसको हील करते हैं। मतलब बॉडी को डिटॉक्स हो जाएगी, बॉडी अपने आप, आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। फिर माइंड रिलैक्स हो गया, आदमी अच्छा फील करेगा तो बीपी जैसी बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। मन खुश तो फिर तन खुश। कोई सेंटर में आए तो सबसे पहले क्या, मतलब कुछ दिन है कि इतने दिन रुक सकता है, या मतलब क्या है, थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से ही पूछ रहा हूँ। हाँ, और मैं भी, आप मान सकते हो, तो ज्यादा मैं चीज के बारे में जानता नहीं हूँ जी, इसलिए आप ही प्रकाश डालिए। हाँ, क्या है कि हमने जो ये हमारा वो बनाया है सेंटर या आश्रम भी कह सकते हैं आप इसको, आधुनिक आश्रम कह सकते हैं। आधुनिक आश्रम, हाँ जी। तो क्योंकि आश्रम में तो निःशुल्क होता है, लेकिन ये हमारा एक व्यवस्था से चल रहा है, व्यवस्था से, तो उसके हम एक रीजनेबल से प्राइस रखते हैं। तो ये जो हमने परंपरा इसमें रखी है वो हमारी आश्रम वाली ही रखी है, जो हमारा ट्रेडिशनल योग था कि कोई व्यक्ति आता है वो जब भी कभी भी आ सकता है। क्योंकि अब कोई व्यक्ति परेशान है, मान लो 1 तारीख को, सही बात है, तनाव वो वेट तो नहीं करेगा ना 6-7 दिन तक, बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पे आप एक को ही आओ, लेकिन वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है तो उसी टाइम पे आ सकता है। मतलब दिन ऐसा हो कि कितने महीने तक कभी आप यहाँ पे रुकते होंगे, अगर कोई रुकना? हमारे यहाँ पे 3-3 महीने भी रुकते हैं। 3-3 महीने। और
कम से कम 3 दिन का रहता है हमारा, क्योंकि 3 दिन तो कम से कम चाहिए यदि आप उसका लाभ लेना चाह रहे हैं। सही बात है। तो सर अभी जैसे मैं पहले रूम की ही बात कर लेते हैं, तो जो आपने चार्ज रखे हैं, तो चार्ज कितने रखे हैं? देखो, चार्ज हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति के हिसाब से है, रूम के हिसाब से चार्ज पर नहीं है। पर्सन? हाँ हाँ, पर ओके, पर्सन है। ओके। क्योंकि एक व्यक्ति आता है, उसको पूरा पैकेज दिया जाता है, रहना भी, खाना भी, सारे अभ्यास भी हम उसको कराते हैं। तो इसमें पर पर्सन होता है और वो डिपेंड करता है वो कितने दिन रहता है। अच्छा, अच्छा, अब मान लो लंबे टाइम के लिए कोई रहता है, जी, जी, जी। तो उसके चार्जेस कम हो जाएंगे। जी। लेकिन जैसे 3 दिन के लिए कोई आता है, ओके। तो 3 दिन के लिए जो आता है, तो उधर हम लेते हैं 1700 रुपए के आसपास पर डे, वो वाला आपका सिटी वाले सिटी में। वाले में। और इधर हम लेते हैं 2000 रुपए पर डे, यानी 6000 का पैकेज 3 दिन का है। और यदि हम फिर महीने के लिए जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा 30,000 रुपए का, और यहाँ पे 35,000 रुपए का। अच्छा। तो वो लगभग 1000 रुपए, 1000 रुपए आपके 1100 रुपए रीजनेबल होते जाते के आसपास वो हो जाता है, क्योंकि योग साधना लंबी ही होती है एक्चुअल में। जैसे गुरुजी अभी आज की डेट में आप देख रहे हो तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। जी। अब आदमी का पैसा तो है पर सुकून नहीं है। हम्म। तो और ऐसा भी हो गया कि आज के टाइम पे आदमी बिल्कुल सब कुछ छोड़ भी नहीं सकता। तो हम्म। क्या वर्क फ्रॉम होम की यहाँ पे मिलती है फैसिलिटी? जी, वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको हमारा सिटी वाला है। हाँ, उसमें वाईफाई प्रॉपर है। जी। यहाँ पे अभी नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, थोड़ा। वाईफाई अच्छा नहीं है, वैसे तो फोन वगैरह आते जाते हैं। जी, जी। तो अभी भी यहाँ बात चल रही है, यदि वाईफाई लग जाता है तो यहाँ भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी है कि सर कोई सिर्फ योगा सीखने आए, मतलब अलग से बाहर से, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। यहाँ पे सिर्फ स्टे और स्टे के साथ आपको योगा करना है। देखिए, कंपलसरी नहीं है। हाँ। कोई यहाँ आके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे साधक होते हैं जिनको अपने क्रियाएं हैं उनकी खुद की, जी, वो जी। यहाँ रहना चाहते हैं, अपनी क्रियाएं हाँ, करना हाँ, मैं चाहते यही हैं, वैसे भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन कुछ लोग जो शराब, स्मोकिंग, इस तरह की चीजें करते हैं, या फिर एक इसको पार्टी की तरह लेके चलते हैं, या एडवेंचर की तरह लेके चलते हैं, तो नो डाउट एडवेंचर है, लेकिन हम हमारी पॉलिसीज हैं वो, जैसे खाना यहीं का है, बिना मिर्च मसाले का, सात्विक आहार, अच्छा फूड, वही आपको यहाँ पे मिलेगा। वो हमारी जो है एक मर्यादा ना टूटे। अच्छा, क्योंकि सात्विक भोजन से याद आया, तो सात्विक थाली हम बहुत सुनते हैं, तो ये सात्विक थाली में आप क्या प्रोवाइड कराते हैं, और ये मतलब इसमें क्या क्या आप डालते हैं, क्या क्या मसाले इसमें नहीं होते हैं? नॉर्मल बात है, घर के खाने से तो ये अलग ही होगा। जी, देखो सात्विक क्या होता है, सात्विक जो भोजन लगभग वैसा ही होता है, रोटी सब्जी, जी। ठीक है, सलाद चटनी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जैसे खुले में बनाते हैं, फिर उसमें जो डालते हैं, घी जो डालते हैं वो देसी गाय का घी होता है, बिलोया हुआ। तो उसमें क्या होता है, खुला बनाते हैं, प्लस वो जो घी डलता है वो इतना टेस्टी बना देता है, देसी गाय का घी, गाय का, वो भी बिलोया हुआ। बाहर अगर आप ओरिजिनल ढूंढने जाओ तो मेरे हिसाब से 1500 रुपए तक का भी ये मिल जी जाएगा। बिल्कुल, 1500 में भी गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। तो जैसे ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं, जैसे पोहा, अंकुरित मूंग, कभी फ्रूट दे दिया, कभी जूस भी दे दिया, ठीक है। तो वो मौसम के हिसाब से होता है जी। दोपहर को पूरा प्रॉपर खाना होता है, रोटी सब्जी, दाल चावल, चटनी, रायता वगैरह भी होता है कई बार। तो ऐसे होता है, मतलब आपको भरपेट मिलेगा और टेस्टी मिलेगा। शाम को जो होता है हमारा वो दलिया, खिचड़ी, इस तरह का होता है, या फिर सर्दियां आती है, टमाटर की सब्जी हो गई। तो इस तरह की वैरायटी होती है, और बहुत अच्छी, मतलब 3 मील तो इनमें पर डे आपके बन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कितने टाइम से सर आप ये इस लाइन में है, मतलब ये योगा के कार्य कर रहे हैं? देखिए, मुझे अपनी साधना करते हुए लगभग 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, लेकिन 8 साल मुझे लोगों को हील करते हुए, सिखाते हुए हो गए हैं। और 8 साल के दौरान हमारे पास कैंसर तक के पेशेंट भी आए हैं, तो उनको भी फायदा हुआ है। और जैसे हाई बीपी है, मोटापा है, डायबिटीज है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पेट की समस्याएं, ये तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे बिल्कुल छोटी सी चीज है। यहाँ आएंगे वैसे ही 50% तो यहाँ आते ही ठीक हो जाएंगी ये चीज। उसके साथ में योग का जो प्रभावशाली जो क्रियाएं हैं, और जो हम स्पेशली व्यक्ति के हिसाब से सिखाते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको भी वही दूसरे को भी वही, व्यक्तियों के हिसाब से वो सारी चीजें उनको पर्सनली गाइड करते हैं, क्योंकि योग वास्तव में कमाल का है। कमाल करता है। गुरुजी आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो क्योंकि बजट सबकी प्रायोरिटी होती है जी, तो अगर कोई 15 दिन के लिए आता है, क्योंकि सेंटरों में तो कोई 2-1 दिन के लिए तो आएगा नहीं, आएगा तो 10 या 15 दिन के लिए तो आएगा, तो हम 15 दिन रख लेते हैं। जैसे कोई 15 दिन के लिए आता है तो 15 दिन में उसकी कॉस्ट क्या बैठेगी यहाँ पर?
देखिए 15 दिन के लिए कोई आता है यहाँ पे तो 15 दिन का जो शुल्क है वो हम 20,000 रुपये लेते हैं जी। तो लगभग वो 1300 रुपये के आसपास पड़ता है पर डे। लेकिन यदि कोई 1 वीक के लिए आता है, 7 दिन के लिए आता है, तो 7 दिन का हम चार्ज करते हैं 11,000 रुपये एक व्यक्ति का, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हैं और 15 दिन में भी इंक्लूड है। तो ये 7 दिन का लगभग पड़ता है 1550 रुपये पर डे के हिसाब से। और एक महीने के लिए कोई आएगा तो वो फिर 35,000 रुपये का एक महीने का शुल्क, तो और भी कम आ जाएगा, वो लगभग रीजनेबल होता जाएगा 1150 के आसपास पर डे। जैसे आपके डे बढ़ते जाएंगे तो और चीजें रीजनेबल होती जाएगी, जिसमें आपका स्टे भी है, 3 मील भी है और आपके अभ्यास भी आपको कराएगा। पर आप हमारे दर्शकों को एक बार बांसुरी का संगीत जरूर सुनाएं। आपने छोटी वाली तो सुन ली होगी, अब थोड़ा सा ये बेस की है। आप इसको यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल शांति से आप इसको अनुभव कीजिए। बहुत सुंदर, अद्भुत बजाते हो सर। मैं यही बोलूंगा गुरुजी आपको। सर बहुत बहुत आपका थैंक यू। आपका भी धन्यवाद, आप आए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अवेलेबल जो यहाँ के सेंटर के जो यहाँ के रूम्स है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। इस रूम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला रूम है, तो रूम के अंदर चलते हैं और बताते हैं रूम में आपको यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा सा रूम मिल रहा है, वुडन की आपको यहाँ पे ये टेनिस मिल रही है जिसमें लगा हुआ है एक सीलिंग फैन, बल्ब मिल रहा है और आपको काफ़ी कंफर्टेबल ये आपको मैट्रेस मिल जाएंगी। एक यहाँ पे डबल बेड है, यहाँ पे भी स्पेस है, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं आ सकते हैं, आपके साथ शेयरिंग है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। ये आपका मेडिटेशन एरिया है उसी तरीके का। यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाती है तो आप यहाँ पे अपना काम या जो भी आपको करना है कर सकते हैं, खाना वाना। आइए अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ का वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। और वॉशरूम देखिए कितना स्पेशियस ये वॉशरूम है, अपने आप में एक रूम जितना बड़ा है। इंग्लिश सीट आपको मिल जाती है और साथ में ये, और आपको गीजर की भी यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी, तो गर्म पानी आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे सिंगल जो पर्सन होते हैं, जो सोलो ट्रैवलर होते हैं, उनके लिए भी एक रूम है जो छोटा सा रूम है यहाँ। तो देखिए सिंगल यहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा, साथ में आपको मिल जाएगा एक टेबल फैन छोटा सा। अब आप बताइए, सुबह उठे आपने अपना गेट खोला और उसके बाद आपको ऐसे फूल मिल रहे हैं, ऐसा वातावरण मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप नॉर्मल बात है आप क्या फील करने वाले हो। सब कुछ पॉजिटिव होगा लाइफ में भी, आपकी सोच में। देखिए ग्रीनरी, तो इस तरीके के गलियारे इन्होंने बना रखे हैं। एक रूम से आप इस रूम से इस रूम में जाइए, देखिए 2 बिल्डिंग आपको जो मिलने वाली है। सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना बहुत बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। तो दूसरे रूम की तरफ भी चलते हैं यहाँ पे। तो वो वाले रूम मैंने दिखा दिए, यहाँ पे भी इनके कुछ रूम्स हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। और स्पेस आपको बाहर मिल जाता है, साथ में वेटिंग मशीन भी मिलती है। तो आइए, बहुत अच्छी फ्लोरिंग है वाइट मार्बल की, और देखिए कितना बड़ा सा ये रूम है, काफ़ी स्पेशियस ये रूम है। डबल बेड, एक बड़े साइज का बेड मिल रहा है आपको, और वेंटिलेशन कितना अच्छा है। मतलब आप सुबह उठेंगे तो चारों दिशाओं पे यहाँ पे खिड़कियाँ दे रखी हैं आपको, बाहर आप देख सकते हो। ये आपको आपके सामान के लिए एक छोटी सी अलमीरा मिल जाएगी जिसके अंदर आपकी रजाई है, नॉर्मल बात है, आपको ठंड लगेगी रात में। और यहाँ से आप एक और गैलरी आपको मिलती है बाहर का बाग बगीचे के लिए। और सबसे आइए, ये मिलता है इनका वॉशरूम, बहुत बड़ा वॉशरूम है, दिख सकता है आपको। इंग्लिश सीट, साथ में गीजर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। उधर से हमारी एंट्री हुई थी, और उस एंट्री के बाद हम यहाँ बाहर निकले हैं। अगर आप ग्रुप में हैं और ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कशन आपको करना है या अपना नाश्ता वगैरह करना है, तो ये आपको मान सकते हैं, डाइनिंग एरिया भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी गार्डनिंग आपको और मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत, ये देखिए गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए कितने प्यारी प्यारी आपको फ्लावर प्लांटेशन वगैरह सब मिलेगी। ये देखिए आप, ये देखिए अक्टूबर का समय है, सोचिए यहाँ पे मानसून के वक्त में किस तरीके का सिनेरियो बन जाता होगा, किस तरीके की सीनिक ब्यूटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो बादलों से पूरा एरिया ढक जाता है, जो बिल्कुल चार चांद लगा देता है इस लोकेशन पे। इससे बेस्ट प्राइस में, इतने बजट में ऐसी लोकेशन अगर मिल रही है।
इसके कमरों के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ना कुछ लोग भी ठहरे हैं, उनका भी हम फीडबैक लेते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा है। मैम आप यहीं पे ठहरे हैं? हाँ जी। तो कहाँ से है मैम आप? मैं पानीपत से। पानीपत से। तो कितने दिन से आप लगभग यहाँ पे ठहरे हुए हैं? मुझे यहाँ पे 13 डेज हो गए हैं। जो एक्सपीरियंस रहा है कैसा रहा है? बहुत अच्छा है, लोगों को आके शांति मिलती है यहाँ पे। हाँ। योगा तो है ही, और जो सात्विक खाना है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया रहे। बहुत अच्छा है। और स्टे में आपकी स्टे वगैरह में स्टे का कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत दिक्कत अच्छा नहीं है। थी। और हाँ जैसे जी। यहाँ पे आपको योगा वगैरह सिखाया जा रहा है सर के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा, हैं जो राकेश जी के द्वारा, तो वो उनका कैसा सिखाने का उनका आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे नहीं सिखाते कि कोई जैसे हम बाहर से आते हैं सर हैं या फिर बहुत बड़े वो हैं, जैसे फैमिली में रहते हैं हमारे भाई, हमारे जो बड़े हैं वो सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं। और रहना भी ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने परिवार के अंदर, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा खाना। तो अगर लोग वैसे कुछ भी ना करें यहाँ पे आके रहे तो तब भी ठीक हो जाएंगे हाँ ना? जी, तो ही ठीक हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा, मैं बोल सकता हूँ आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप योगा करना चाहते हैं, साथ में स्ट्रेस फ्री आप लाइफ चाह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तनाव से मुक्त, तो ऐसी लोकेशन इस पहाड़ की वादियों के बीच में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है बजट में। तो दोस्तों यही थी इस खूबसूरत योगा सेंटर की वीडियो। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और एक बार जरूर जाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।